हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी आई क्यू यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में भी समझने वाले हैं और साथ ही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से हमें उसके अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। बट इन सभी को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने प्रीवियसली जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, लाइक होमोजीनियस लीनियर पीडी है ना, और नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी में है ना, जैसे नॉन होमोजीनियस के 4 टाइप और होमोजीनियस के 3 टाइप हमने जो डिटेल में डिस्कस किए थे, उन सभी को आपको अच्छे से रिकॉल करके आना है, रिवाइज करके आना है, वरना आपको ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होने वाली है, समझ में नहीं आएगा। इवन आगे के भी जो टॉपिक हैं वो भी आपको समझने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पीडी है ना विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो जब हमारे पास कोई इक्वेशन आएगा सॉल्व करने के लिए, है ना, कि आप उसको सॉल्व करिए, अप्रोच करिए, कैसे करना है, लाइक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पीडी, पहले पीडी में रिड्यूस करिए एंड देन कांस्टेंट कोफिशिएंट जब आ जाए तब उसको सॉल्व करिए। इसका मतलब ये है कि जो भी कोफिशिएंट रहेगा गिवन इक्वेशन में वो वेरिएबल टाइप का रहेगा। ध्यान से सुनना फिर से, किस टाइप का रहेगा अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू समझिए क्या है कि जो भी इक्वेशन हम रहेगा, जो सॉल्व करेंगे हम प्रॉब्लम, है ना, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो वेरिएबल टाइप का रहेगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट टाइप में। ठीक है, उस वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना है एंड देन प्रीवियसली जो भी हम मेथड या फिर प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं सीएफ और पीआई कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, वही हमको अप्रोच करना है, दैट्स ऑल। यही इसका मतलब और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं इसके बारे में डिटेल में कि आखिर क्या है, एंड देन एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए इसके रिगार्डिंग, है ना, CFPI कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग, इसमें तो आपको करना क्या है कि लाइक e की पावर x, ठीक है, अगर e की पावर x वहाँ पे मेंशन है या सिंपली स्मॉल x मेंशन है या स्मॉल y मेंशन है ना, कुछ इस टाइप में, तो आपको क्या करना है, स्मॉल y है, ठीक है, या स्मॉल x है, ठीक है, उसको आपको क्या मान लेना है, e की पावर y मान लेना है। थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए y अगर कहीं दिख रहा है आपको तो e की पावर y मान लो, और फिर इसी को हम अगेन लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉग, लाइक है ना, x इज इक्वल टू, है ना, लॉग x, या फिर y इज इक्वल टू लॉग y। अब इसी प्रकार से अगर कहीं x है ना, या फिर e की पावर x है, तो उसे मान लो आप थोड़ी देर के लिए क्या, कैपिटल X। ठीक है, और इसी को हम अगेन लिख सकते हैं कन्वर्ट करके फर्दर इन द फॉर्म ऑफ लॉग, लाइक कैपिटल X इज इक्वल टू लॉग स्मॉल x। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है। अब एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर कहीं भी आपको दिख जाए, अब देखिए ये ना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक अप्रोच है। अगर आपको कहीं दिखे इक्वेशन में x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स, ध्यान से सुनना, x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो इसको आप सिंपली लिखोगे कैपिटल D इंटू जेड। ठीक है, अगर आपको कहीं दिखे एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो आपको लिखना है D इंटू डी माइनस वन इंटू जेड। ठीक है, अगर आपको कहीं दिखे y इंटू वाई ओवर डी वाई, तो आपको सिंपली लिखना है D डैश, इसका सिंपली मीनिंग क्या रहेगा, D डैश, आपको ये नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके जगह पे, और वहीं पे अगर आपको कहीं देखे वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो आपको लिखना है डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू जेड। सिमिलरली क्यूब के फॉर्म में और फर्दर जो भी उसकी हायर ऑर्डर टर्म होंगी उसके लिए भी। ठीक है, तो जैसे अगर क्यूब की बात करूँ तो एक्स क्यूब इंटू डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब, तो इसके लिए आप लिख सकते हो डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू जेड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें किसके जगह क्या लिखना है। अब हम प्रॉब्लम लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब एक लास्ट चीज़ और भी है कि जैसे अगर हमको कहीं दिखे कि लाइक x इंटू वाई इंटू में डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई है, यानी x और y दोनों का टर्म है, तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली d इंटू डी डैश की फॉर्म में। ठीक है, अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसे अप्रोच करते हैं कि किस तरीके से हम, है ना, वेरिएबल कांस्टेंट को, है ना, जो भी वेरिएबल कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके देन हम अपने प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, CFPI के लिए सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, है ना, उसके बाद इंटू में डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस
6y इंटू डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम दे रखी है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर, ये कैसा है, ये वेरिएबल टाइप का है, ये भी वेरिएबल टाइप का है x इंटू वाई, और ये भी कैसा है, वेरिएबल टाइप का है यानी वाई स्क्वायर, तो और ये भी y। तो सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे हैं यहाँ पर, वेरिएबल टाइप के। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, कांस्टेंट टाइप के कोफिशिएंट में, ठीक है, यही इसका सिंपल मीनिंग है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, स्मॉल x को देखना राइट साइड पे जो दिया हुआ है ना, एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4। अब x को मान लो थोड़ी देर के लिए e की पावर कैपिटल X और y को मान लो स्मॉल y को e की पावर कैपिटल Y। तो जब हम x को मानेंगे e की पावर कैपिटल X और इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल X इज इक्वल टू लॉग x हो जाएगा, जो कि सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि इंटरचेंज हो जाता है ना। और y इज इक्वल टू e की पावर कैपिटल Y को, है ना, जब कन्वर्ट करेंगे log के फॉर्म में तो कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग स्मॉल y हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं और पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में और इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अब पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर जो कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 6y इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। इनकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, सिंपली एक्स क्यूब, एक्स को माना था हमने e की पावर कैपिटल x, ठीक है। अब क्यूब है तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3 कैपिटल X इंटू ई की पावर 4 कैपिटल में y, ठीक है। इतना करने के बाद और सिंपली इसको हम क्या लिख देंगे, जो हमारा ये कैपिटल है ना टर्म है, लाइक एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका सिंपली लिखा जाएगा d इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड, ठीक है, ये आपका लिखा जाएगा। माइनस में 4 का 4, है ना। अब x इंटू वाई दोनों का है ना, लाइक हाफ हाफ डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा d इंटू डी डैश प्लस ये 4 का 4, है ना, वाई स्क्वायर इंटू में डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू डी डैश इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल 3x इंटू वाई की पावर ना ई की पावर 4 कैपिटल वाई। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश इज इक्वल टू ई की पावर 3 कैपिटल x प्लस 4 कैपिटल वाई। ओके, अब इतना करने के बाद आप इसको जब आगे फर्दर और सॉल्व करते हो तो देखते चलो, एक स्टेप आप देखते चले, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब हम यहाँ से, है ना, एक फैक्टराइज करेंगे, लाइक इनके फैक्टर बनाएंगे ताकि हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें। तो डी स्क्वायर और 4d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर, ये एक अलग फैक्टर बनेगा, और डी और प्लस 2d डैश का ये एक अलग फैक्टर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d डैश इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल 3 कैपिटल x प्लस 4 कैपिटल y, ठीक है। ध्यान देना, अब यहाँ से हम एक कॉमन ले लेंगे, d माइनस 2d डैश कॉमन लेंगे। जब यहाँ से एक कॉमन लोगे ये वाला टर्म पूरा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। ये कॉमन लिया, क्या बचा, और माइनस बाहर, ठीक है। तो d है ना, माइनस कॉमन ले लिया हमने, d प्लस की जगह माइनस और ये प्लस की जगह फिर माइनस, ठीक है। तो d माइनस 2d डैश माइनस 1 इक्वल ई की पावर इतना, ठीक। अब कंपेयर कराओ इसे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या था, d माइनस एम डी डैश माइनस ए से, सो दैट हम सी एफ कैलकुलेट कर सकें। जब ये आप कंपेयर कराओगे इससे, m और a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे दोनों फैक्टर से, तो पहले फैक्टर से अगर मैं बात करूं तो m की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 0, क्योंकि a है ही नहीं, और दूसरे फैक्टर से m की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1 आई, ठीक है। अब इसको जो आपका जनरल इक्वेशन है सी एफ के लिए, उसमें पुट करो एंड देन सी एफ फाइंड आउट करो। तो सी एफ का जनरल इक्वेशन क्या था, e की पावर ax a1x इंटू f1y प्लस m1x प्लस ई की पावर a2x इंटू f2y प्लस m2x, ठीक है। a और m की वैल्यू पुट करो तो फाइनली हमें सी एफ का जो है ना इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, e की पावर 0 f1, है ना, इंटू कैपिटल y प्लस 2 कैपिटल x प्लस ई की पावर कैपिटल x इंटू f2, है ना, इंटू में y प्लस कैपिटल y है प्लस 2 कैपिटल x, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है, एंड देन आगे हम अगेन अप्रोच करेंगे इसको। अब देखो कैपिटल y है तो सिंपल सी बात, हमने उसको लेट किया, तो अगेन जब हम आप उसको रिटर्न करेंगे कैपिटल y को, तो कैपिटल y की जगह क्या था, e की पावर है ना स्मॉल y था, ठीक। तो पुट कर दो वापस f1 log y प्लस 2 log x। यहाँ से आप देखो फिर से कैपिटल y की जगह स्मॉल log y क्या था, स्मॉल, है ना,
log y, और सिमिलरली है ना कैपिटल एक्स की जगह log x था, तो वापस जब उसको रिटर्न करोगे आप तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, f1 log y प्लस 2 log x प्लस स्मॉल x इंटू f2 इंटू में log y प्लस 2 log x। ठीक, अब log की जो प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे है तो इसको जो मल्टीप्लिकेशन में है ये 2 ये पावर में चला जाएगा, तो सिंपली f1 log y प्लस log x स्क्वायर प्लस x इंटू f2 log y प्लस log x स्क्वायर। अब जो log में एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि अगर कुछ है ना एडिशन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो f1 log है ना y इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू f2 है ना log x स्क्वायर y। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं देखना, f1 भी एक फंक्शन है और log भी एक फंक्शन है, तो इन दोनों को मिला के हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं g1। इसी प्रकार f2 और log को एक नया फंक्शन मान लेते हैं g2, इसके जहाँ पुट कर देते हैं तो g1 क्या हो जाएगा, g1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स g2 है ना एक्स स्क्वायर वाई। ये हमारा फाइनली क्या आ गया, CF आ गया। अब हम अप्रोच करेंगे लिए अपने PI के लिए कि आखिर PI कैसे कैलकुलेट करेंगे और PI क्या आएगा इसका। अगर देखो अब सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि सबसे पहले अपना जो इक्वेशन था ये ध्यान देना एक बार आप, ये इक्वेशन था जिसमें कि क्या था, ये सारे के सारे जो है ना कोफिशिएंट आप देख रहे हो ये कैसे हैं, ये सारे के सारे कोफिशिएंट वेरिएबल टाइप के हैं। इन वेरिएबल टाइप के कोफिशिएंट को जब हमने कांस्टेंट टाइप के कोफिशिएंट में कन्वर्ट किया, यानी कुछ इस टाइप में, ध्यान दो d माइनस डी डैश है ना और 4d डैश प्लस 4d डैश, इस टाइप में जब कन्वर्ट किया तो हमारा ये कांस्टेंट टाइप का कोफिशिएंट में कन्वर्ट होने के बाद हमने CF के लिए अप्रोच किया, CF निकला। एंड देन जब PI के लिए अप्रोच करेंगे तो सिंपल वही वाली अप्रोच रहेगी कि हमारे राइट हैंड साइड पे क्या इक्वेशन में दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखो है ना, आप ध्यान से देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे हमारे क्या आता है ये, यानी e की पावर 3 कैपिटल X प्लस 4 कैपिटल Y राइट हैंड साइड पे। ठीक है, यानी e की पावर ax प्लस by टाइप का कुछ आता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे अप्रोच करना है। आप सिंपली क्या करो PI के लिए कि जो भी आपका है ना लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन है यानी है ना उसको 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लिख दो, तो यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश है ना, अब इंटू में जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है उसको इंटू में करके लिख दो, यानी e की पावर 3 कैपिटल X प्लस 4 कैपिटल Y। अब करना क्या है आपको, d की जगह रखना है ना स्मॉल a यानी x का कोफिशिएंट, और d डैश की जगह क्या रखना है आपको, पुट करना है b का कोफिशिएंट, यानी है ना जो भी आपका y का कोफिशिएंट है वो d डैश की जगह यानी b की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो मैंने मेंशन कर रखा है कि d की जगह b और d डैश की जगह b और d की जगह b की वैल्यू पुट करो, एक्स वाई कोफिशिएंट की वैल्यू। तो सिंपली आप इसमें पुट करो और मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो 2 बार आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, और इस पूरे के पूरे को हमने मान लिया u, यानी 3 कैपिटल X प्लस 4 कैपिटल Y को u थोड़ी देर के लिए मान लिया, लेट कर लिया, और e की पावर u है ना इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स du du। ठीक, अब वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे यानी a की जगह 3 और b की जगह 4 रखो, पुट करो, सॉल्व करो। ठीक है, आ जाएगा आपका फाइनली 1/30 यानी 1/30 आ गया, 1/30 इंटू, अब e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप कितनी भी बार इंटीग्रेशन कर दो है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा, चाहे इंटीग्रेशन कर दो चाहे है ना डिफरेंशिएशन कर दो, e की पावर u ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो 1/30 इंटू e की पावर u इक्वल टू है ना, u को रिटर्न करो, u को क्या माना था 3 कैपिटल X प्लस है ना 4 कैपिटल Y/30। ठीक है, अब ध्यान देना e की पावर 3x कैपिटल में 3x और e की पावर है ना जब अलग अलग करके लिखेंगे e की पावर 4 कैपिटल Y, तो ये हमने क्या माना था इन दोनों को अलग अलग x³ और y³ वापस रिटर्न किया अपॉन 30, तो ये आपका फाइनल PI आ गया। अगर मैं कंप्लीट सोल्यूशन की बात करूं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, z इक्वल टू आपका CF g1 y x स्क्वायर प्लस x इंटू g2 y x स्क्वायर प्लस PI आपका क्या है, PI है 1/30 इंटू x³ इंटू y की पावर 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जब भी हम कोई नई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली PD की है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कितने सारे टाइप देखे हमने, अभी जैसे ये है ना PD रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो देखो अब इनिशियली जब आप है ना नया प्रॉब्लम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इनिशियल के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको समझने में ऐसा लगता होगा सर ये कितना टफ है, कैसे अप्रोच करें, है ना इतना डिफिकल्ट कैसे लग रहा है, लगता है, इट्स ऑब्वियस। जब आप 2 से 3 प्रॉब्लम है ना सेम कॉन्सेप्ट पे खुद से ट्राई करोगे ना, तब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी और ईजी लगनी स्टार्ट होंगी। शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप खुद से है ना प्रॉब्लम को अप्रोच करिए और देखिए कि आपसे बन रही है या नहीं।
तब आप उस पर अपनी अच्छी एक कमांड बना पाएंगे। चलिए, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना कि आपको देखो ट्राई करना पड़ेगा, ढेर सारी प्रॉब्लम्स नोट है ना, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप बताओ, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। पिक करो एक्सरसाइज, पिक करो और ट्राई करना शुरू करो एक्सरसाइज को। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करिएगा इसका आंसर कि क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जब आप इसे अप्रोच करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकियों को भी पता चल सके कि आखिर करेक्ट आंसर किसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी डैश प्लस वाई स्क्वायर डी डैश इज इंटू जेड, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n। तो इसको अप्रोच करिए, जो मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू PD विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, है ना, और सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।